नीट 2026 में 600 प्लस मार्क्स चाहिए तो पूरा सिलेबस रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बायो के 21 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 12 चैप्टर्स, फिज़िक्स के 12 चैप्टर्स सेलेक्ट किए हैं, तो हर साल यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से ये चैप्टर्स है जो गेम चेंजिंग है। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी के 21 चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 6 से 9 क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे 5 से 8 सवाल आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2 से 6 सवाल आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस, 3 से 6 सवाल आते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, 3 से 6 सवाल आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेस से 1 से 5 सवाल आते हैं। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 2 से 5 सवाल आते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन, 0 से 5 सवाल आते हैं। सेल साइकिल एंड डिवीजन, 2 से 6 सवाल आते हैं। इकोसिस्टम, 2 से 6 सवाल आते हैं। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से 2 से 4 सवाल आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 1 से 6 सवाल आते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 2 से 4 सवाल आते हैं। एवोल्यूशन, 1 से 4 सवाल आते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 3 से 6 सवाल आते हैं। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 से 4 सवाल आते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, 2 से 4 सवाल आते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 1 से 3 सवाल आते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, 1 से 5 सवाल आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 2 से 4 सवाल आते हैं। केमिस्ट्री के 11 चैप्टर्स। देखते हैं केमिस्ट्री के ऐसे 11 चैप्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 से 4 सवाल आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 2 से 4 सवाल आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, 2 से 3 सवाल आते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, 1 से 3 सवाल आते हैं। इक्विलिब्रियम, 1 से 3 सवाल आते हैं। देखो यार, ये जितने भी चैप्टर्स मैं बोल रही हूँ इसको बहुत अच्छे से करके जाओ, बिकॉज़ एग्ज़ाम में अभी भी बहुत कम टाइम है। अगर आप पूरा करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए सभी जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं उसको हर एक चैप्टर को बारीकी से अच्छे से करके जाओ, ठीक है। कोई भी ये चैप्टर्स में से मिस मत करना। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, 2 से 4 सवाल आते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 1 से 3 सवाल आते हैं। थर्मोडायनामिक्स, 1 से 3 सवाल आते हैं। पी ब्लॉक, 1 से 3 सवाल आते हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, 0 से 4 सवाल आते हैं। ऑल्डिहाइड एंड कीटोन, 0 से 5 सवाल आते हैं। देखो यार, केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री के PYQs जो भी पिछले 5 साल में है उनको बहुत अच्छे से देख के जाओ, बिकॉज़ बहुत से ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि रिपीटेड है। बायो में भी ऐसा ही है। PYQ से बहुत से ऐसे होते हैं कि कभी ऑप्शन से कर लेता है तो कभी वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो चलो अब शुरू करते हैं फ़िज़िक्स के 14 चैप्टर्स। फ़िज़िक्स के 14 चैप्टर से आपको 150 मार्क्स आने के चांसेस है। तो देखो, फ़िज़िक्स एक बहुत ही न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो उसमें बहुत सा आपको फार्मूला वगैरह जो होता है वो रटना पड़ता है। देखो, कम चीज़ें पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और बार बार पढ़ के जाओ। फिज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 5 सवाल आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 1 से 4 सवाल आता है, इसको भी अच्छे से करके जाना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 0 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। सेमी कंडक्टर्स, 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं।
देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से 1 से 4 सवाल आते हैं। रे ऑप्टिक्स 2 से 4 सवाल आते हैं। और टर्म्स 1 से 3 सवाल आते हैं। ड्यूअल नेचर से 1 से 2 सवाल आते हैं। देखो यार, फिज़िक्स में सेमीकंडक्टर्स, एटम्स, न्यूक्लियर, ये 3 चैप्टर्स में थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछने के चांसेस है। थोड़ा सा थ्योरी भी देख के जाना। और ये चैप्टर्स बहुत से छोटे से ही है, तो आप अगर ज़रा सा भी अगर आप इसको टाइम दोगे तो अच्छे से हो जाएगा। देखो, फ़िज़िक्स का टेंशन हर किसी को होता है। हर बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा, हर किसी को सेम टेंशन होता है फ़िज़िक्स का। इसीलिए इतना टेंशन ना लो, आराम से जितना हो सके उतना करके जाओ। मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 से 2 सवाल आते हैं। ग्रेविटेशन से भी 1 से 2 सवाल आते हैं। लॉस ऑफ मोशन से 0 से 2 सवाल आते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल से 1 से 4 सवाल आते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी दो सवाल आते हैं अप्रॉक्स। देखो यार, अभी जितने भी बायो के चैप्टर्स बोले हैं मैंने, 21 फिज़िक्स के चैप्टर्स बोले हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स बोले हैं, हर चैप्टर के पी वाई क्यूज़ मैं इतनी बार बोल रही हूँ। पी वाई क्यूज़ ऐसा होना चाहिए, अगर आपको कोई नींद में से भी उठा के पूछे ना तो उसका आंसर याद आ जाना चाहिए। बायो में आप एनसीईआरटी रिवाइज़ करो और पी वाई क्यूज़ सॉल्व करो अभी के टाइम में। अभी 15 डेज़ में आप पूरा ये नहीं कर सकते, ठीक है। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शंस देख लो, इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शंस देख लो, फिज़िकल के लिए आप फार्मूलाज देख लो। और रही बात फ़िज़िक्स में तो फार्मूला इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बिना फार्मूला पढ़े आप एग्ज़ाम में नहीं जा सकते, ठीक है। देखो यार, ये 45 चैप्टर्स के बिना आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो यार टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार। इतना तो करके जाओ ना, इतना तो रिवाइज़ करके जाओ, ठीक है। देन ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर रोज़ वीडियो शाम के 6 बजे पोस्ट करूँगी। ओके गाइस, बाय बाय।